हाय एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। एसएससी ने इस बार सीएचएसएल के डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम में यूएफएम यानी कि अनफेयर मींस का इस्तेमाल कुछ इस प्रकार कर दिया कि 4560 बच्चों के मार्क्स जीरो हो गए। तो आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं कि यूएफएम है क्या और एसएससी एस्पिरेंट्स के लिए इसके बारे में जानना ज़रूरी क्यों है। एसएससी सीएचएसएल 2018 का जो डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम हुआ था वो कंडक्ट कराया गया था 29 सितंबर 2019 में, और इसका जो रिजल्ट आया था वो आया था 25 फरवरी 2020 में, जिसमें से टोटल 32,600 कैंडिडेट्स को स्किल टेस्ट के लिए सेलेक्ट किया गया था और 4,560 कैंडिडेट्स को रिजेक्ट कर दिया गया था यूएफएम के तहत। यूएफएम है क्या? यूएफएम मतलब अनफेयर मीन्स। एसएससी या फिर अन्य बोर्ड एग्ज़ाम्स यूएफएम रूल्स बहुत पहले से ही चलाते हुए आ रहे हैं। यूएफएम रूल्स इसलिए बनाया गया था ताकि बच्चे एग्ज़ाम में चीटिंग ना कर पाएँ। बट अभी क्या हो रहा है कि यूएफएम की वजह से ऐसे कई सारे बच्चे हैं जिन्होंने टीयर 1 या टीयर 2 में अच्छे स्कोर किए हुए हैं, फिर भी डिस्क्रिप्टिव में जा कर के उनके मार्क्स जीरो हो जाते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि एसएससी ने जो नोटिफिकेशन जारी किया था तो यूएफएम के तहत जो आते हैं, जो यूएफएम के रूल्स हैं, उसमें एसएससी ने कहा था कि कैंडिडेट्स जो हैं वो लेटर राइटिंग या फिर कुछ भी लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, उसमें वो अपनी कोई भी रियल आइडेंटिटी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। चाहे वो आपका नाम हो, रोल नंबर हो, मोबाइल नंबर हो, एड्रेस हो, या फिर ऐसी कोई भी चीज़ें जिससे उनकी रियल आइडेंटिटी का पता चलता हो, वो यूज़ नहीं करते हैं। उन्हें इमेजिनरी नाम यूज़ करना पड़ता है। ये रूल बहुत पहले से चला हुआ आ रहा है। आप किसी भी बोर्ड एग्ज़ाम हो या फिर एसएससी का एग्ज़ाम हो, उसमें आप अपना रियल आइडेंटिटी नहीं लिख सकते हैं, आपको कोई इमेजिनरी नाम ही लिखना होता है। बट इस बार जब क्वेश्चन पेपर बच्चों के सामने आया सीएचएसएल में, तो उसमें उन्होंने एक नया रूल जोड़ दिया। उन्होंने इसमें लिख दिया कि आप ना तो रियल नाम यूज करेंगे और ना ही इमेजिनरी नेम यूज करेंगे। यहाँ पे नेम, रोल नंबर, मोबाइल या एड्रेस जो भी हो, आप वो यूज़ नहीं कर सकते हैं। आपको सिर्फ वही यूज़ करना है जो उन्होंने क्वेश्चन में दे रखा है। पहले नोटिफिकेशन में उन्होंने सिर्फ इतना लिखा कि आप रियल नेम नहीं यूज़ कर सकते हैं, बट जब क्वेश्चन पेपर सामने आया तो उन्होंने क्वेश्चन पेपर में लिखा कि आप इमेजिनरी नाम भी नहीं यूज़ कर सकते हैं। आपको सिर्फ वही नाम या एड्रेस यूज़ करने हैं जो कि क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ है, अदरवाइज़ आपको जीरो मार्क्स दे दिए जाएंगे। अब कई सारे बच्चों ने जल्दी जल्दी में क्वेश्चन पेपर को नहीं पढ़ा, और क्या होता है कि जब 4 साल 5 साल से आप देखते आ रहे हो पेपर में सिर्फ यही लिखा हुआ है कि आपको इमेजिनरी नेम यूज़ करना है, तो आप उसी के भरोसे रहते हो। नोटिफिकेशन जब आपने एक बार दे दिया कि बच्चों को सिर्फ इमेजिनरी नेम यूज़ करना है, तो क्वेश्चन पेपर में आपको रूल चेंज करने की ज़रूरत क्या थी? अब यहाँ पे कुछ बच्चों ने क्वेश्चन पेपर के रूल अच्छे से नहीं पढ़े और उन्होंने यहाँ पे जो इमेजिनरी नाम था वो लिखना शुरू कर दिया। कुछ बच्चों ने ऐसे लिखा, जैसे आपके पास यहाँ पे एक कॉपी है, यहाँ पे क्वेश्चन में उन्होंने एड्रेस दे रखा है। यहाँ पे एड्रेस उन्होंने दे रखा है कि सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, न्यू दिल्ली। बट यहाँ पे इन्होंने जो आपका हाउस नंबर होता है, जो मकान नंबर होता है, वो नहीं दिया। तो यहाँ पे जो कैंडिडेट था उसने यहाँ पे लिख दिया 52 ब्लॉक। अब 52 ब्लॉक लिखना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि इसके बिना एड्रेस अधूरा था। यहाँ पे उसने हाउस नंबर की जगह 52 ब्लॉक लिख दिया, और आप देख सकते हैं टोटल इस बच्चे को मिलने थे 66 मार्क्स, बट यहाँ यूएफएम की वजह से उसको उन्होंने दे दिया जीरो मार्क्स। सिर्फ इतना लिखने से 52 बी ब्लॉक, सिर्फ 52 बी ब्लॉक लिखने की वजह से इसको यहाँ पे जीरो मार्क्स दे दिए गए। चाहे इसने टीयर 1 में जितना भी स्कोर किया हो, टीयर 2 में सिर्फ एड्रेस डालने से इसे 52 मार्क्स दे दिए गए, सॉरी जीरो मार्क्स दे दिए गए। तो यार एसएससी ने ये बहुत ही उल्टा काम कर दिया है। सिर्फ इस बेसिस पे आप किसी को जीरो मार्क्स दे देते हो क्योंकि उसने एक एड्रेस लिख दिया है। अगर आपको ये रूल अप्लाई कराना ही था तो आपको नेक्स्ट ईयर से कराना चाहिए था, या फिर आपको नोटिफिकेशन में ये चीज़ें मेंशन करनी चाहिए थी। अब इसमें क्या हुआ कि 4,560 बच्चे ऐसे हैं जिनको जीरो मार्क्स मिले हैं, तो इसके खिलाफ कंप्लेन हुई है, लोगों ने केस दर्ज किए हैं। तो एसएससी ने ये नोटिस जारी किया है कि जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होता है वो इन सारे केसेस का रिव्यू करेंगे। एक कमेटी गठन की जाएगी जिसमें वो इन सारे केसेस पे विचार करेंगे। तो यार अभी देखो, कुछ कहा नहीं जा सकता है कि ये क्या होगा, बट इतना तो क्लियर है कि ये जो रूल आया है ये रूल रहेगा। तो जितने भी एसएससी के एस्पिरेंट्स हैं, चाहे वो आगे आने वाले एग्ज़ाम देने वाले हो या फिर लॉकडाउन के बाद हो सकता है कि सीजीएल सीजीएल के जो एग्ज़ाम्स बचे हुए हैं उनको कंडक्ट कराया जाए, तो हमें इसमें ध्यान ये देना है कि हमें कोई भी रियल नेम या फिर इमेजिनरी नेम यूज़ नहीं करना है। हमें वही नेम यूज़ करना है
जो एसएससी ने क्वेश्चंस में दिए हुए हैं। बट यहाँ पे एसएससी को भी चीज़ें कंफर्म करनी चाहिए, चीज़ें अच्छे से देनी चाहिए। अगर वो क्वेश्चन में पूरा एड्रेस ही नहीं देते हैं तो फिर वहाँ बच्चा क्या करेगा। वहाँ पे आपको ABC लिखना है या फिर XYZ लिखना है। क्लियर? आपको कोई भी रियल नेम या फिर इमेजरी नेम यूज़ नहीं करना है। तो यार इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाओ और साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो।